पिछले वंचित असहाय पीड़ितों गरीब लोगों की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपके समस्त टीम को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और आपने जैसा कि पूछा कि आप एक सामाजिक संगठन चला रहे हैं और उस संगठन का आपका उद्देश्य क्या है। देखिए, जो संगठन शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया है, यह एक नेशनल लेवल का संगठन है जो आज लगभग कई सारे प्रदेशों में बहुत ही सक्रिय रूप से कार्यरत है, काम कर रहा है। और लगभग उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में लगभग मैंने टीमें तैयार कर दिया है और इस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि आज जो यहाँ भेड़ पालक चरवाहा गडेरिया समाज है, यह समाज आज विखंडित है। इस समाज का कोई अस्तित्व नहीं है या इस समाज का राजनीति में भागीदारी बिल्कुल नगण्य और शून्य है। इस समाज का जो हक व अधिकार है वह नहीं दिया जा रहा है। इस समाज का मान सम्मान स्वाभिमान जो मिलना चाहिए आज़ादी के बाद से आज हम सभी लोगों को प्राप्त नहीं हो पाया, वह मिल नहीं पाया है। और यही सारे उद्देश्य को लेकर के इस संगठन का जो मूल उद्देश्य है वह है शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति। इसी तीन उद्देश्यों को लेकर के संगठन का निर्माण किया गया है क्योंकि शिक्षा जब तक हम लोग हासिल नहीं कर पाएंगे या शिक्षा के क्षेत्रों में जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम लोग समाज का और अपना खुद का विकास नहीं कर सकते। और जब शिक्षा हमारे पास होगी तो हम व्यवसाय भी करेंगे, आप बिजनेस भी करेंगे, नौकरी पेशाओं में भी जाएंगे, तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जब आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि राजनीति में जाने के लिए हम लोगों के पास पैसा होना बहुत महत्वपूर्ण है। और केवल हम लोग इसीलिए असफल है कि हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, या कोई भी चुनाव लड़ने के लिए भाई हम लोगों के पास पैसा नहीं है जिसकी वजह से हम लोग चुनाव नहीं लड़ पाते। इस तीन उद्देश्यों को लेकर के शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया का निर्माण किया गया। दूसरा, हमने देखा कि जब मैं आज लगभग समाज के लिए कार्य करते मुझे 11 से 12 साल हुए। मैं छात्र जीवन से समाज के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने पिछले कई साल में पश्चिम क्षेत्रों में भी रहा, मेरठ में रह करके मैंने पढ़ाई किया। वहाँ के भी मैंने पूरे 4 साल वहाँ पश्चिम क्षेत्रों में मैंने पूरा दिया समाज के लिए। लेकिन तमाम सारी चीज़ें वहाँ से मुझे सीख मिली, प्रेरणा मिली। उसके बावजूद भी हमने देखा कि आज हमारे समाज के ऊपर दिन प्रतिदिन अत्याचार, अन्याय, शोषण किया जा रहा है। उसकी आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है या कोई फ्रंट पे नहीं आना चाहता है, कोई संघर्ष नहीं करना चाहता है। तो हमने संकल्प लिया भाई किसी न किसी को सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह जैसे लोग बनना पड़ेगा। और हमने ठाना कि नहीं, आगे आ करके संघर्ष करना पड़ेगा। तो हमने फिर वही संकल्प लिया कि नहीं, एक ऐसा संगठन का निर्माण करें जो एक आक्रामक संगठन हो, जो एक युवाओं का संगठन हो। युवाओं की ताकत से ही समाज को न्याय व इंसाफ दिलाया जा सकता है। तो हमने फिर वही संकल्प लिया, तो शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया का गठन किया। अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया का गठन मैंने किया। जैसा कि सर अभी आपने ये भी बताया कि जैसे ये जो पाल समाज है, गडेरिया समाज है, तो गडेरिया समाज अभी तक बड़ी पिछड़ी हुई हमें लगता है कि है और अभी भी संगठित नहीं हुई। आपने भी कहा कि अभी जो गडेरिया समाज है संगठित नहीं हुआ है, और संगठित होने के लिए इसके पहले एक जो है धनगर समाज के नाम से चलाया गया, तो उसका भी ये उद्देश्य रहा है कि मतलब गडेरिया को संगठित किया जाए। तो वो अब तो शायद संगठन खत्म हुआ है, क्योंकि चर्चित में नहीं है, हम संगठन को ख़त्म नहीं करने के लिए आए हैं। तो लोग और आप इसका कार्यभार और एक जो है आप थामे हैं, तो ये कब तक ये लगता है कि सर संगठित हो जाएगी? नहीं, देखिए, संगठन जो है जिस उद्देश्य और मकसद के लिए बनाए जाते हैं, अगर हम उस उद्देश्य और मकसद से भटक जाते हैं तो संगठन हमारा सफल नहीं हो पाता। और आपने कहा कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ, कि आज हम लोग इतने पिछड़े क्यों हैं। भाई इसके कई सारे कारण हैं पिछड़ने के लिए। अब जैसे हम लोग उस समय जब इस भारत देश को आज़ादी नहीं मिली थी, आज़ादी की लड़ाई सन 1857 में स्टार्ट हुई, क्रांति शुरू हुई मेरठ से। उसके बाद जो है सन 1947 में देश को आज़ादी मिली। 1950 में देश का संविधान लागू किया गया और भारत देश का पहला चुनाव सन 1952 में हुआ। ऐसे नहीं तक हम लोग जागरूक नहीं थे, जागरूक थे। उस समय जब भारत देश में पहला चुनाव हुआ सन 1952 में,
तो अपने ही समाज के मैनपुरी से बंसीलाल धनगर जी लोकसभा के चुनाव लड़े। यानी कि जब उस समय लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना नहीं हुआ करती थी, तब हम लोग जो है राजनीतिक चुनाव लोकसभा के लड़ जाते थे। आज हम लोग कहाँ हैं? मतलब जब हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जब हम लोग अशिक्षित थे, या हम लोग जंगलों में भटक रहे थे, भेड़ बकरियाँ चला रहे थे, उस समय हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में 4-6 विधायक बना लिया करते थे, 2-4 मंत्री बना लिया करते थे, 2-3 सांसद बना लिया करते। आपने भी देखा होगा पूर्व में। लेकिन आज हमारी हालात कहाँ है? जैसे जैसे हम शिक्षित हो रहे हैं, हम पढ़ लिख ले रहे हैं, हम नौकरी पेशाओं में जा रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग समाज का स्तर बिल्कुल भूलते चले जा रहे हैं। यही कारण है, यही वजह है, हम लोग राजनीति में हिस्सेदारी नहीं पा रहे हैं, हम लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के टांग खिंचाई में लगे हुए हैं। हमारे अंदर जो ईर्ष्या है, जो नफरत है एक दूसरे के प्रति, इसको खत्म करना होगा। हमारे अंदर अपने भाई के प्रेम होना होगा। कोई भी समाज के व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ रहा हो, हमारे अंदर समाज के लिए समर्पित भाव जिस दिन आ जाएगा, तो जिस समाज के व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ेगा, हमें सिर्फ उसको जिताने के लिए काम करना है। तो आने वाले समय में हम राजनीतिक हिस्सेदारी पाएंगे, हम सफल भी होंगे और आगे भी बढ़ेंगे। और आपने कहा कि जो है धनगर मुद्दा एक आया समाज को संगठित करने के लिए। देखिए, हमारा जो यहाँ शेफर्ड टाइगर फोर्स में जो संगठन है, इस संगठन का उद्देश्य बिल्कुल अलग है। और जो संगठन की आप बात कर रहे थे, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य, एक ही मकसद था कि सिर्फ जो धनगर संवैधानिक अधिकार है हमारा, जो सन 1950 में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दे करके हमको गए हुए थे, जो अनुसूचित जाति में दर्ज है, उस हक अधिकार को लेना, उसके लिए तमाम सारे लोग जो समाज के उस मुद्दे पर काम कर रहे थे, उस संगठन के लिए काम कर रहे थे, वो आज भी काम कर रहे हैं। थोड़ा गति धीरे है, नहीं जो उस तरीके से काम कर पा रहे हैं। संघर्ष किया गया, लोगों ने संघर्ष किया, और लेकिन वो सारी चीज़ें हमको अभी नहीं मिल पाई। लोग सफलता भी हासिल की है। और जिस धनगर की बात की, उसी धनगर सर्टिफिकेट से प्रोफेसर यशवी सिंह बघेल जी आगरा से सांसद हैं। उसी सर्टिफिकेट से टुंडला से प्रेम सिंह धनगर जी सांसद हैं। उसी सर्टिफिकेट से कई सारे लोग प्रधान बन करके आए हैं, कई सारे लोग बीडीसी बनकर आए हुए हैं, कई सारे लोग जिला पंचायत सदस्य भी बनकर के आए हुए हैं। उसी धनगर सर्टिफिकेट सफल भी है। लेकिन यही कि पूर्ण रूप से हम सभी लोगों को आज भी हक व अधिकार हम लोगों को नहीं मिल पाया है। वो हमारा धनगर मुद्दा था। धनगर मुद्दे से हम बिल्कुल अलग काम कर रहे हैं भाई, वो हमारा मिशन है। उसके लिए हमेशा हमने पूर्व में भी मैंने साथ दिया था। जब जेपी धनगर जी आंदोलन चलाए, पूरा उनके साथ लग करके मैंने मेहनत किया, कई सारे जनपदों में उनके साथ उस आंदोलन में भी रहे, रथ यात्रा में भी पूरा मैं शामिल था, आज भी मैं उसके साथ हूँ। लेकिन अपना जो संगठन है, क्योंकि किसी संगठन जो होता है उसको उद्देश्य होता है, अगर उस उद्देश्य से हम भटक जाते हैं तो संगठन हमारा सफल नहीं हो पाता है। हमारा वो उद्देश्य है। मैं उद्देश्य जैसे मैंने देखा कि तमाम सारे संगठन चल रहे हैं, लेकिन सबका उद्देश्य अलग है। कोई अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है, या कोई राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है। तो मैं इन सारी चीज़ों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ युवाओं को तैयार कर रहा हूँ, गाँव गाँव जाकर के जन जागरण पैदा कर रहा हूँ, लोगों में जागरूकता ला रहा हूँ कि नहीं आप भी देखिए आपकी समाज की हालत क्या है, आपके समाज की जो दर्द है आप भी समझिए कि समाज के ऊपर ऐसा अत्याचार किया जाता है, अन्याय किया जा रहा है, सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, कभी किसी की ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, कभी किसी की बहन बेटियों के साथ दुराचार किया जा रहा है। भाई इसके लिए हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आवाज़ उठाने कौन आएगा? भाई इसके बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा सभी। यह केवल काम सिर्फ अकेले शेफर दामूपाल का नहीं है, ये समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। हम सभी लोगों को शेफर दामूपाल बन करके समाज के अत्याचार अन्याय के खिलाफ हमको लड़ाई लड़ना और संघर्ष करना।